9 और 10 के लिए आज मैं तुम लोगों को साहित्य सागर पद्य भाग से 5वां अध्याय मेघ आए, जो कि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई कविता है, इसे मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कवि के बारे में। कवि के बारे में बताया गया है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। बस्ती जिले उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास में बस्ती जिले है। गोरखपुर के आसपास ही यह बस्ती जिले है और वहां पर इनका जन्म 15 सितंबर 1927 को हुआ था। और 1965 में इन्हें दिनमान पत्रिका के लिए पत्रिका सप्ताह, जो कि साप्ताहिक पत्रिका होता था, सप्ताह में एक बार वह पत्रिका निकलता था, उसके उप संपादक के पद पर ये कार्य करने लगे। इसके बाद इन्हें बच्चों की प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय मासिक पत्रिका पराग के संपादन की जिम्मेदारी मिल गई और ये बहुत ही सफलतापूर्वक इसको काफी दिनों तक चलाए। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। अचानक ही किसी कारणवश इनका मृत्यु हो गया। इसलिए साहित्य जगत के लिए ये अपूर्णीय क्षति मिल गई, जिससे कि वे ज्यादा दिन जो है साहित्य रचना नहीं कर पाए। तो अब हम लोग जानेंगे कि मेघ आए कविता में क्या बताया गया है। मेघ आए कविता इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और इसमें कुछ शब्द है जिसका अर्थ जो बुक में दिया गया है: बयाड़, हवा, पाहुन, मेहमान, चितवन, दृष्टि, नजर, जुहार, अभिवादन। तो मेघ आए कविता में यह बताया गया है कैसे कि जब बादल घिर आते हैं, आकाश में काले बादल छा जाते हैं, जब काफी दिनों तक वर्षा नहीं होती है, किसान किस तरह से तत्पर होते हैं पानी, बारिश के लिए, वर्षा के पानी के लिए, अपने फसलों के लिए, अपने खेतों में उपज को अच्छी तरह से पैदावार होने के लिए किसान कितने इंतजार होते हैं। किसान को छोड़कर और भी बाकी जो लोग हैं, सब लोग वर्षा का इंतजार करते हुए किस तरह से वे बेचैनी से इंतजार करते हैं, उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। तो मेघ आए, इसमें क्या कवि ने क्या किया है कि जब मेघ आता है तो किस तरह से सब अपना सिर निकालकर घर से बाहर झांकने लगते हैं, पेड़ पौधे भी हिल कर झूमने लगते हैं, वे भी इतने मग्न हो जाते हैं कि हाँ अब जो है कुछ जो है हमें आराम मिलेगा। इतनी तपती गर्मी में वर्षा की बूंदे पड़ने का सभी को इंतजार होता है। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। मेघ जब आता है तो किस तरह से आता है? ऐसा लगता है कि पूरे आकाश में दुल्हन सा वो काला अंधेरा छा गया। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। मेघ आने से, वर्षा होने से पहले क्या होता है? आगे आगे उसके पहले क्या होता है कि धूल, हवा जोर से तेजी से चलता है। इतनी तेजी हवा चलती है कि लगता है कि मानो रास्ते पर जितने भी धूल मिट्टी सब है वह उसको बटोलता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तो इस तरह से उन्होंने इस तरह से मेघों का वर्णन किया है कि ऐसा लगता है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, इतने सुंदर बन के। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। आगे आगे क्या चल रहा है कि हवा इतनी तेज से चल रहा है कि रोड पर इतने धूल है, ऐसे लग रहा हो कि मानो वर्षा का घाघरा, मेघ जो है वह घाघरा पहन के आगे आगे जो है वह दौड़ रही है और उसके घाघरे का छोर जो है, नीचे का छोर, घाघरा के नीचे का छोर वह पूरे रास्ते को साफ करती चलती है। इस तरह से तुम लोग भी देखे होगे, आंधी की तरह वह भागता चलता है, धूल का इतना बड़ा जो है वो उड़ता चलता है। तो इस तरह से लगता है कि घाघरा उठाकर वह जो है धूल मिट्टी को बिटोरता हुआ, जैसे कोई दुल्हन, नई नवेली दुल्हन आती है तो अपना घंघरा उठाए इधर से उधर घूमती रहती है घर में। उसी तरह से मेघ जब आता है तो हवा, जब उसके आने से पहले जब हवा चलती है तो वह भी
जो है धूल मिट्टी को सबको बटोरता हुआ आगे बढ़ता है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और हवा जब चलती है तो क्या होता है, दरवाजे खिड़कियां सभी के घर घर की गली गली की खुलने लगती है, उसकी इतनी तेज हवा होती है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, और सब खिड़कियां खोलकर सभी का खिड़कियां खुलने लगता है और सब बाहर झांकने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि पाहुन मेहमान जो है वो गांव में, शहर के मेहमान जो है वो गांव में आ गए हों। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, मेघ कैसे आते हैं, बहुत ही सुंदर सवर कर आते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पेड़ क्या है, बड़ा बड़ा पेड़ जो है वह क्या होता है, इधर से उधर उधर से उधर हिलने लगता है। तो मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पेड़ क्या होने लगते हैं, ऊपर अपना गर्दन उठा उठा कर वह जो है इधर उधर हिलने डोलने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि वह भी जो है वह मेघ को जो है वह स्वागत कर रहा है, मेघ का स्वागत करने लगा है। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और आंधी कैसे बहता है, आंधी जो है वह आगे बढ़ता चलता है, ऐसा लगता है कि धूल भागी घाघरा उठाए, धूल को बहाते बटोरते चलता है, जैसे घाघरा उठाकर कोई दुल्हन चल रहा हो। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर खाए, और क्या होता है, बाकी चितवन का अर्थ यहाँ पर बताया गया है दृष्टि, नजर। तो क्या होता है, नदी की दृष्टि, नदी भी जो है अपना नजर जो है वह क्या करता है, वह अपना घूंघट सरकाकर अपना नजर जो है वह मेघ पर को दे देता है। कहने का अर्थ है कि वह भी जो है ऐसा लगता है कि नदी अपना पानी वह मेघ को दे दिया है। घूंघट सरका मतलब अपना घूंघट हटाकर मेघ से जो है वह भी अपना पानी जो है वह वर्षा की बूंदे बनकर वह जमीन पर बरसने के लिए दे दिया हो। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, मेघ कैसे आते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से बनठन के आवाज करते हुए गरजते हुए, ऐसा लगता है कि जो है वो गर्जन, उसकी मेघ की गर्जन जो है वो इतने जोर से आते हैं कि वह ठहाका लगाकर सब लोग हंसते हैं, और जो है यदि ज्यादा जोर से होता है तो सब लोग डर भी जाते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बूढ़े पीपल का पेड़ इतना पुराना पीपल का पेड़ होता है, आगे बढ़कर जुहार करने लगता है, अभिवादन करने लगता है। जिस तरह से मान लो हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो बड़े बुजुर्ग क्या होते हैं, उनका स्वागत बात करने लगते हैं। तो उसी तरह से बूढ़ा जो है, पीपल के पेड़ को बूढ़ा पेड़ कहा गया है क्योंकि वह बहुत ही पुराना होता है। तो ऐसा लगता है कि बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर मेघ का स्वागत करने लगे हैं, उसको अभिवादन कर रहे हैं। बरस बाद सुधी लेनी, और वे ये कह रहे हो कि इतने वर्षों के बाद, बरसात का मौसम कब आता है, साल में एक बार आता है। तो बरस बाद सुधी लेनी, वह क्या कह रहा हो, ऐसा लग रहा है कि मानो वह कह रहा हो कि इतने बरस बाद जो है आप यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं। बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, और लताएं, पेड़ों की लताएं भी क्या है, वह जो है लता ओट हो किवाड़ की, ऐसे लगता है जैसे वह भी जो है हल्के हल्के झांकता है। लता जो है, पेड़ की लताएं हल्की होती है, वह पतली होती है, तो वह क्या कर, वह तो ज्यादा इधर उधर हिल डुल नहीं सकता है, वह क्या है थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिलता है। तो इस तरह से लगता है कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लेनी। बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, बोली अकुलाई, वह बेचैन होकर, लता भी जो है वह इतने दिनों से बारिश नहीं हो रहा था तो वह जो है एकदम कमजोर पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। पेड़ों की लताएं जो है वह तो इतना पतला दुबला होता है कि यदि एक दिन उसमें पानी ना हो, 1 से 2 दिन उसमें पानी ना मिले तो वो क्या हो जाता है, वह जो है एकदम कमजोर सा हो जाता है। यदि तेज धूप की गर्मी पड़ जाए तो वह एकदम मुरझाने लगता है। तो वही वह कहता है कि वर्ष बाद सुधी लेनी, इतने दिनों बाद आप सुध लिए हैं, हम लोगों का खोज किए हैं, हम लोग बेचैन होकर, वह लता जो है वह बेचैन होकर
ऊंट हो किवाड़ की, वह इस तरह से झांकती है कि लगता हो कि किवाड़ का वह ऊंट बना हुआ है, दरवाजे का वह जो है रोक बना हुआ हो। हर्ष आया ताल लाया पानी परात भर के, और ताल यहाँ पर कहा गया है तालाब को। तो हर्षाया मतलब खुशी लाया, खुशी से क्या करते हैं, जैसे मेहमान कोई घर में आ जाते हैं तो हम लोग खुशी से उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, फिर हाथ पैर धोने के लिए करते हैं, उन्हें बैठाते हैं। तो उसी तरह से ताल यहाँ पर कहा गया है। ताल भी जो है तालाब, तालाब जो है वह खुशी से क्या करने लगता है, हर्षा, वह खुश हो जाता है और ऐसा लगता है कि पानी भर के परात में, बड़ा सा परात में वह पानी भर के, तालाब के दृश्य को यहाँ पर परात माना गया है और तालाब का पानी भी जो है वह बढ़ने लगता है। तो ऐसे लगता है कि तालाब भी जो है वह पानी, वह परात धोकर ऐसा लग रहा हो कि मेघ का स्वागत करने के लिए वह तैयार हो गया है। हर्ष आया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बरठन के सवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षितिज, क्षितिज करने का मतलब है छत कहो या अटारी कहो। क्षितिज जो हम लोग जब आकाश में झांकते हैं तो वो एक छोर पर जाकर वह रुकती है, उसे हम लोग क्षितिज कहते हैं। ऐसे झांकने पर लगता है कि कहीं पर वह जाकर वह रुक रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। तो क्षितिज ऐसा लगता है कि वह, या जैसे मानो हम लोगों का छत हो, तो वो क्षितिज जो है पार होकर वह अटारी पर इस तरह से गहराई दामिनी दम की, उसकी क्या है, वह जो है चमकने लगी, बिजली चमकने लगता है। क्षितिज अटारी पर क्या होता है, एकदम रोशनी जैसा उजाला प्रकाश होगा, पूरे आकाश में काला अंधेरा छा जाएगा मेघ आने से पहले, लेकिन वो क्षितिज जो है वहां पर रोशनी दिखाई देता है। तो क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, अब जो है क्या कह रहा है, बांध टूटा झरझर मिलन के असुर लड़के। और लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, अब उसके मन में जो शंका था वह जो है वो अब खुल गया। बांध टूटा मतलब हौसला टूटा, बांध टूटा हमारे मन का जो है बांध टूट गया। झरझर मिलन के अश्रु ढर के, झरझर मिलकर और जो है अश्रु ढर के, आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसे लगा कि अब जो है बादल जो है वो मेघ बन के अब वो आंसू के रूप में वह जो है जमीन से मिलने के लिए वह तड़प रहा हो। क्योंकि जमीन जब सूखा पड़ा होता है तो नीझर नीझर इतना बेजान लगता है, लेकिन यदि बारिश की बूंदे पड़ जाती है तो उसमें क्या होता है, उसमें भी एक चमक आ जाती है, वह भी बहुत खुश होता है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो मेघ किस तरह से आती है, बहुत ही सुंदर ढंग से, काले पूरे अंधेरे बनाकर, उसके बाद सुंदर ढंग से सज सवर कर वह आती है। तो इस तरह से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई ये